दोस्तों नमस्कार। शिवेश भाई नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों कल यानी बुधवार का दिन हम सब के लिए बुलेटो के रूप में बहुत कुछ लेके आया। और हम सब ने कल रात पूरी जगी, पूरा दिन लगाया बुलेटो के इंतजार में। और वो इंतजार सबको बहुत बेहतरीन लगा। ये अलग बात है कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, बट जिन जिन लोगों ने बुलेटो में शिरकत करी सुबह 1 से 1.5 घंटे के अंदर, उन्होंने जो भी सोचा था कि हमें आज इतनी इनकम हो जाएगी इतनी देर में, उससे कहीं ज्यादा हुई। तो अपने साथ में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज अच्छी सी इनकम करी हुई है। तो मैं अभी मीटिंग ज्वाइन करने स्टार्ट करने से पहले उन सभी को, जैसे कुछ लोगों को जरूर बुलाना चाहूंगा और उनके एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा कि आज तो कैसा फील हो रहा है जब लेटर लॉन्च हुआ, जो कि सिर्फ 1.5 घंटे ही हम लोग काम कर पाए। और आगे भी हम लोग काम रुका हुआ है, लेकिन बहुत जल्द वो लाइव होने वाला है। तो अपने बीच में अपने ग्रेट लीडर शिवेश जी हैं। शिवेश जी, शिवेश सर। जी सर, आदेश करें। आदेश में क्या करूंगा सर, कम्युनिटी के लिए क्या है आपके दिमाग में बताएंगे। यार, कम्युनिटी मेरे दिमाग में नहीं आती। ठीक है। ये लोग वो लोग हैं जो कई प्रोजेक्ट में इनकम कर चुके हैं और एक बहुत बड़ी फ्यूचर इनका इंतजार कर रही है, और इतने आपाधापी में दौड़ लगा देते हैं कि पता नहीं कौन से डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। आप लोगों ने कहीं सुना होगा, शायद हमने तो कहीं 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 सुना था कि जल्द काम शैतान का। तो ये जल्दबाजी वाला काम जो रहता है ना, उसके चक्कर में देख लें सारे लोगों की क्या स्थिति है, चेक कर लें। और यदि किन्हीं को याद होगा, तो भाई मैंने कितनी बार कहा था कि एथिक्स के साथ काम करें, अपनी टीम के साथ रहें, अपलाइन के साथ काम करें। तो पता नहीं इन लोगों को ऐसा कुछ लगता होगा कि शायद बाबा रामदेव का प्रवचन चल रहा है। तो भाई बिजनेस जो है ना, बिजनेस माइंडेड होकर के ही चलता है। ठीक है। और जब आप कभी भी जल्दबाजी दिखाते हैं तो उसका नतीजा हमेशा आपको नुकसान के रूप में ही भुगतना पड़ता है। जैसे कि आज भी हमारी टीम से और हमने बात की कि काफी जो लीडर्स हैं, हमारे कोर लीडर्स भी हैं, ऑलमोस्ट सबकी टीम से वो चीजें गलतियां हुई हैं। और ये जो एक डर रहता है लोगों को कि भाई हमारी टीम कहीं और चली जाएगी। तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि समझें आप लोग कि मान लें कि मैं एक लीडर हूं और मेरे टच में मेरी इंटायर टीम के, मान लेते हैं मेरे 10 डायरेक्ट हैं, उनकी इंटायर टीम के 50,000 लोग मेरे टच में हैं। अगर हम उन 50,000 लोगों को अपना डायरेक्ट कर लेंगे ना, तो सिर्फ हम सक्सेसफुल होंगे। मार्केट में सर उठा के चलने के लायक कोई बात नहीं होगी। और लोग बोलेंगे कि देखो ये कितना बड़ा फ्रॉड है, सबको बेवकूफ बना करके अकेला सक्सेस हो गया, बाकी लोग तालियां बजा रहे हैं। और आपको पता है आज से पहले कई कंपनियों में ऐसा हुआ है आपके साथ। और यदि आप अपने आप को समझते हैं कि 18+ हो गए हैं, कुछ मैच्योरिटी आई है, तो आखिर सीखेंगे कब हम लोग। ठीक है। तो भाई कैलकुलेशन कहता है कि हमारे नीचे जितने ज्यादा सक्सेसर होंगे ना, तो हमारा सम्मान भी बढ़ेगा, और उनका जो लाइफ स्टाइल चेंज होगा ना, तो उनके प्रचार से, उनकी अचीवमेंट देख के लोग कहते हैं कि एक इनकी टीम से है तो भाई ठीक है शिवेश जी की टीम के हैं, एक इनकी टीम से है तो भाई महेश जी की टीम से है। तो ये सक्सेसफुल हुए ये लोग, बाकी लोग तो ऐसे ऐसे लोगों की टीम में हैं जहां पे सिर्फ शोषण होता है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कल जिस तरह से सिनेरियो मेरे साथ चल रहा था, उम्मीद है आप लोगों के साथ भी चल रहा होगा, कि सारे लोगों के लगातार मैसेजेस और कॉल्स, सर जल्दी लिंक भेजिए। क्यों? एक ही दिन में बुलेटो खत्म हो जाना है क्या? या जो 1 महीने के बाद बुलेटो ज्वाइन करेगा उसकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी? क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? तो भाई सिंपल सी चीजें हैं कि ये जो कभी कभी है ना, कम्युनिटी जो आपके पास है, वो कभी कभी जो वरदान है वो शराब का रूप ले लेता है। ठीक है। कि भाई कुछ पावर अगर आपके पास है और अगर वो गलत दिशा में वर्क कर रही है ना, तो वो गलत रिजल्ट देना शुरू कर देती है। तो पावर अपने पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है।
बट वो जिस तरह से कल रिएक्ट कर रही थी कि जल्दी कैसे हो, जल्दी रेफरल चाहिए, नीचे वाले भागे जा रहे हैं, पता नहीं यार कहाँ भागे जा रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। और उम्मीद है कि बाकी लोगों ने भी ट्राई करके देख ही लिया होगा कि अगर दूसरे तीसरे किसी की आईडी से ट्राई किए तो वहां भी नहीं लग रहा। तो भाई जब आपकी अपलाइन की आईडी नहीं लग रही तो आपकी कहाँ से लग जाएगी। और मैं फिर से आगाह कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारे नेटवर्कर भाई कई कंपनी में नेटवर्क किए होंगे। अगर याद होगा आप लोगों को, इससे पहले जो कहते हैं ना दुनिया का फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए किसी इंटरनेशनल जूम में, इस मर्यादा के साथ मैं नाम नहीं ले रहा उसका, बट आप समझ लें कि एक X3 X4 के बाद जब एक्स गोल्ड आया था ना, तो काफी लीडर दौड़ लगा दिए थे कि मेरी इनकम ज्यादा हो जाए ओवरनाइट। तो लोगों ने डिसिप्लिन तोड़ दिया, अपलाइन को छोड़ दिया। अब कौन किसके साथ चला गया पता नहीं। एक रात तो इनकम जनरेट हुई, बस अगले दिन कोई लीडर किसी अपने टीम के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। नतीजा क्या हुआ सबको पता है, प्रोजेक्ट फ्लॉप कैसे होता है। तो भाईजान, बुलेटो है, जिंदगी बना सकता है आपका, लेकिन क्या है कि अगर हमें हवाई जहाज का सफर करना है ना, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना भी सीखना होता है। हर पॉइंट पे चेकिंग होती है। उन चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो दौड़ के जाके ट्रेन पकड़ लीजिए, फिर हवाई जहाज पकड़ने की क्या जरूरत है, दौड़ के ही पकड़ना है तो ट्रेन पकड़ लेंगे। दौड़ के हवाई जहाज थोड़ी पकड़ा जाता है। तो भाई साहब, अगर ऊंची उड़ान भरनी है, बड़ी इनकम करनी है, तो थोड़े लक्षण भी बदलने चाहिए भाईजान। और ये सारी चीजें अगर नहीं आती ना, तो फिर सपने देख लें, बाकी एक दूसरे का टांग खींचते रहें। और मैंने तो कई मीटिंग में वो केकड़ों वाली कहानी सुनी थी कि ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं, इन्हें खुला रख करके जहाज में ले जाया जाता है कि जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा एक दूसरे का टांग खींच लेता है, इसलिए ये बाहर नहीं निकल सकते। इस तरह की कहानियां मैंने कई मीटिंग्स में जा जाके सुनी है। तो अब क्या है कि अगर किसी को लगता है ना कि किसी का नुकसान करके आप आगे बढ़ जाएंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो भाईजान, ऊपर वाले ने हम लोगों को इंसान बनाया है, इंसान बने रहें, कर्म का फल सबकी तकदीर में लिखा होता है, तो कर्म को थोड़ा अच्छा रखें। सिंपल सी कहानी है कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर आप आम चाहते हैं तो बबूल रोपना बंद करें, और अगर आप बबूल रोपने की कोशिश करेंगे तो आम भूल जाए। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब भी सिस्टम ओपन होगा, तो मेरी ये बातें आपके कानों में कहीं ना कहीं याद होंगी, दिमाग में ध्यान रहेगा। ठीक है, तो आप अपनी टीम से बोलेंगे प्यार से कि सर इत्मीनान से आईडी लगाएं, जब लग जाए तो आप मुझे फोन करके बता देना, तब तक मैं सो रहा हूँ इत्मीनान से। ठीक है, जिस दिन ये बताना आप शुरू करेंगे अपलाइन को ना, तो आप समझेंगे कि यस, बिजनेस कैसे होता है। और नेटवर्क बिजनेस का जो सुकून होता है ना, जिसके लिए हम लोग कहते हैं ना नेटवर्क बिजनेस क्यों करते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब गाना गाने वाली बातें ना रह जाए, ये प्रैक्टिकली लाइफ में हो। इसके लिए हमें उन चीजों को इथिकली फॉलो करना होगा। और जितने प्यार से इन्हें हम फॉलो करेंगे, जिंदगी में उतना शांति और सुकून के साथ पैसा आएगा। अदरवाइज कल रात भी बहुत सा पैसा आप लोगों के पास आया होगा, बट उसमें शांति है क्या, सुकून है क्या, आपकी टीम आपके साथ है क्या, जरा इन चीजों के जवाब भी खोज लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अगर मेरी बात किन्हीं को बुरी लगी हो तो मैं दिल से क्षमा चाहूंगा। बट अगर इन चीजों को फॉलो करना शुरू करेंगे तो नेटवर्क में हम लोग क्रिएट हिस्ट्री वाला जो वर्ड है ना, स्लोगन, उस ओर जाएंगे। क्योंकि आप समझ लें कि मेरे नीचे 10 लोग हैं, और वो 10 लोग मेरे ही साथ आ जाएं, तो कौन सा फिर डाउनलाइन अपनी टीम का नंबर अपने अपलाइन को देना पसंद करेगा। ठीक है, तो इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठें और दिल से काम करें, ईमानदारी से काम करें। अपने नीचे सक्सेसर पैदा करने वाली जो बातें की जाती है ना, उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा करने में सफलता हासिल की, तो ध्यान रहे, याद रहे कि इनोवेशन फैक्ट्री नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ साथ इंसानियत वाले लेवल में वो मुकाम हासिल करेगी जो मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने किया होगा। चले, मैं फिर से माफी चाहूंगा यदि किसी को मेरी बात बुरी लगी हो। थैंक यू जी महेश भाई। थैंक यू सुरेश भाई। नहीं, बात तो आपकी सही है। कम्युनिटी को ये वजह ध्यान देना चाहिए कि कोई कंसेप्ट जो आया हुआ है वो हमारे लाइफ टाइम के लिए है, उसको धैर्यता के साथ आगे बढ़ना है उसको लेके। ये जरूरी नहीं कि हम पहले आ जाएंगे तो हम बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, नहीं। हमें अपने अप्लाइंग के थ्रू जो गाइडेंस मिले उसके थ्रू हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों, क्योंकि बुलेटो का प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है, उसकी प्रेजेंटेशन आज होनी है, तो उसको मैं
आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम सारे कोच के साथ फिर से चर्चा करेंगे कि किसने क्या क्या पाया पिछले 24 घंटे के अंदर। तब तक के लिए हम लोग प्लान की तरफ चलते हैं। Bulletto, the crypto machine world fun and only 30 verified to met smart contract। बुलेटो एक ऐसा कंसेप्ट जिसने पिछले घंटों जो भी परफॉर्मेंस दी, अच्छा बुरा हम लोगों ने देखा, इसकी वेट हम सभी लोग पिछले 2.5 साल से कर रहे हैं। अंततः आज ये सिस्टम हमारे सामने लाइव है। लेकिन बुलेटो के पीछे किसकी मेहनत है, क्या बुलेटो हमारी जिंदगी में किस प्रकार चेंजेस लाने वाला है, कौन है इसके पीछे, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देन इसके ऊपर हम लोग फिर प्लान पे चलते हैं। बुलेटो इनोवेशन फैक्ट्री का एक अपना प्रोजेक्ट है। इनोवेशन फैक्ट्री यानी कि दुबई बेस्ड एक आईटी ब्लॉकचेन कंपनी है जो पिछले 3 साल से मार्केट रन कर रही है। एक ऐसी कंपनी जिसका खुद के 3 ऑफिस हैं दुबई के अंदर, जहाँ पे ऑफिस के अंदर उनके पूरा स्टाफ वर्क करता है, उनके नए नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। क्योंकि ब्लॉकचेन कंपनी है तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो पे भी कुछ ना कुछ वर्क करती होगी, तो बिल्कुल तो सही बात है। इनोवेशन फैक्ट्री का अपना एक नेटिव कॉइन, इसका नाम है BFI कॉइन। इस BFI कॉइन को मार्केट में इस तरीके से डेवलप करके दिया जा रहा है कि लोग इस BFI कॉइन को यूज कर सके। सिस्टम ने यानी कि इस कंपनी के फाउंडर्स ने एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जहां पे उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को हम एक हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश करी जहां पे हर व्यक्ति की कोई ना कोई जगह थी। जैसे कि आपके सामने एक इकोसिस्टम के कुछ प्रोडक्ट देख रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने BFI स्कैन जिसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, BFI कॉइन अपना नेटिव कॉइन, एक्सचेंज ऑन अपना खुद का एक्सचेंज, बीलव टोकन जिसके बारे में हम BLB जानते हैं, लव वॉलेट, बी बॉन्ड्स, बी स्टोर, डेक्सा, टाइम टू ट्रेवल, सुपर 11 गेम हो गया एंड मेनी मोर। तो यहाँ पर जितने प्रोजेक्ट डेवलप किए गए हैं या मार्केट में दिए जाने वाले हैं, ये सभी कुछ BFI कॉइन की यूजिबिलिटीज बताती है। यूजिबिलिटी मीन्स किसी भी क्रिप्टो के अगर यूज केस है मार्केट में तो उस क्रिप्टो का डिमांड बढ़ता है। तो कंपनी ने क्रिप्टो को जैसा कि अभी तक इस्तेमाल होता जा रहा था उससे इतर करने की कोशिश करी है, और ये बताया है कि आप हमारे BFI कॉइन से हर वो काम कर सकते हैं जो अभी तक आप अपनी डेली जिंदगी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रूप में करते आए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे बी स्टोर के बारे में, तो यहाँ पे सिस्टम बताता है कि आप जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या जो सेलर्स होते हैं अपने ऑनलाइन सामान बेचते हैं, वो जो भी प्रॉफिट कमाते हैं या जो भी डिस्काउंट लेते हैं कस्टमर, यहाँ पे कुछ दूसरा सिस्टम दिया जा रहा है। यहाँ पे कस्टमर को यानी जो बायर होता है उसको कम से कम 20% तक का, यानी कि मैक्सिमम 20% तक का डिस्काउंट प्रोवाइड होता है। एंड जो सेलर होता है उसको 95% का प्रॉफिट होता है। एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है जहां पे लेने वाला और देने वाला दोनों को बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन इस प्रॉफिट को गेन करने के लिए सिस्टम में जो पेमेंट गेटवे लगा हुआ है वो BFI कॉइन का लगा। यानी कि आप जब इस सिस्टम में कोई सामान बाय करते हैं तो आपको डिस्काउंट लेने के लिए BFI कॉइन के जरिए पेमेंट करना पड़ता है, तभी आपको डिस्काउंट मिलता है। उसी प्रकार से आप सुपर 11 देख रहे हैं, जैसे कि ड्रीम 11, माई सर्किल 11, जिसे हम इंडिया में फैंटेसी गेम देखते हैं, उसी तर्ज पे हमारा सुपर 11 एप्लीकेशन है जो फैंटेसी लीग पे काम करता है, लेकिन ये ग्लोबली काम करता है। इससे आप कोई भी टीम बना सकते हैं, विन कर सकते हैं, लेकिन पूरा जो सिस्टम है वो पेमेंट गेटवे के रूप में BFI कॉइन। आने वाले दिनों में सुपर 11 आपको बहुत ऊंचे स्तर पे दिखने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि एशिया कप का मेन टाइटल स्पॉन्सर सुपर 11। जैसे कि गेम ओके, एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पे आपको लगभग आने दिनों में 30,000 ऑनलाइन गेम मिलने वाले हैं, जहां पे आपको BFI कॉइन की यूजिबिलिटी के साथ साथ BLB कॉइन की यूजिबिलिटी भी मिलने वाली है। जहां पे आप कोई भी गेम खेलते हैं तो BFI कॉइन के द्वारा या BLB कॉइन के द्वारा खेल सकते हैं एंड प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। टाइम टू ट्रेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ट्रेवल इंडस्ट्री की बात की गई है। यहाँ पे इंडस्ट्री बताती है कि यहाँ पे आप जो भी टिकट या होटल बुक करते हैं तो आपको यहाँ पे 15% तक का डिस्काउंट आ सकता है। तो डिस्काउंट का अवेल करने के लिए आपको जो पेमेंट देना होगा वो पेमेंट BFI कॉइन के फॉर्म में देना होगा।
BFI कॉइन के फॉर्म में देना होगा। तो ये इंडस्ट्री जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो इंडस्ट्री आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे BFI कॉइन का डिमांड दिया गया है। और BFI कॉइन की डिमांड अगर आती है तो BFI कॉइन का रेट बढ़ता है, जो कि कंपनी की अपनी सोच में शामिल हो चुका है कि BFI कॉइन को बहुत उच्चतम शिखर तक पहुंचाना है। उसके लिए कंपनी दिन रात प्रयास कर रही है। उसी प्रयासों में बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करती है, जिसको कि ऑडिट किया गया है सर्टिक के द्वारा। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में BFI कॉइन का भी यूज केस है। किस रूप में है, कैसे है, उसको हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पे समझ लेते हैं। सिस्टम में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बी बॉन्ड। ये बी बॉन्ड बुलेटो का एक मेन पार्ट। तो उससे पहले, बुलेटो जानने से पहले हमें जानना होगा ये बी बॉन्ड क्या होता है, बी बॉन्ड कैसे एग्जीक्यूट होता है, बी बॉन्ड से कैसे फायदे ले सकते हैं हम लोग, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। बी बॉन्ड एक ऐसा डिजिटल बॉन्ड जो बिटकॉइन पे आधारित है, जो बिटकॉइन पे आधारित है, जहां पे इंडस्ट्री में पहली बार 0.001 बिटकॉइन की वैल्यू के बराबर का, बिटकॉइन की वैल्यू के बराबर का यदि आप सिस्टम को BFI कॉइन देते हैं, तो सिस्टम आपको एक डिजिटल बॉन्ड यानी कि बी बॉन्ड बना के देता है। ठीक है, क्या फायदा क्या नुकसान, उस पर डिस्कस करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 0.001 बिटकॉइन, इसकी वैल्यू क्या है? अगर आज बिटकॉइन $26,000 पर है, तो इसका वैल्यू होगा $26। अगर बिटकॉइन $28,000 पे है, तो इसका वैल्यू होगा $28। अगर बिटकॉइन $50,000 पे स्टैंड करता है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? $50। यानी कि यहाँ पे आप एक बी बॉन्ड को अपने लिए सेविंग एसेट के रूप में देख सकते हैं। कैसे? ये जो आपका बॉन्ड होता है और ये बिटकॉइन होता है, जब जब बिटकॉइन अप जाएगा, तब तब बॉन्ड की वैल्यू भी अप जाती है। जब जब बिटकॉइन की वैल्यू डाउन होती है, तब तब बॉन्ड की वैल्यू भी डाउन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बॉन्ड को बिटकॉइन के साथ साथ देखते हैं। बिटकॉइन जब जब ऊपर जाएगा, तब तब बॉन्ड की वैल्यू भी ऊपर जाती है। दूसरी बात ये है, ये बॉन्ड 24 घंटे 365 दिन आप इसका विक्रय कर सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। सेलेबल है। ठीक है दोस्तों, चूंकि मैं रात भर कल सोया नहीं हूँ, तो आवाज थोड़ी मेरी बैठी है, तो समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आपका जो बॉन्ड है, 24 घंटे 365 दिन कभी भी बेचा जा सकता है। आपको लगता है कि आपके पास अगर 100 बॉन्ड हैं और उसकी वैल्यू इस वक्त $26, और बिटकॉइन की वैल्यू 10% अप हो गई है, इसका मतलब आपको बॉन्ड की वैल्यू में $260 की, $26 की, सॉरी, $260 की इंक्रीमेंट हो जाती है। यानी कि आपका पास अगर $26 का फंड था, अब उसमें $260 का फंड और ऐड हो गया है। इस पूरे फंड को आप कभी भी सेल करके अपने पास बिटकॉइन मंगा सकते हैं। ये वी बॉन्ड का पहला फायदा है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन के रूप में बहुत कम फीस जाती है। यहाँ पे आप मैक्सिमम छोटे छोटे प्रॉफिट के रूप में बिटकॉइन को जमा कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन रखना लोगों की आज चाहत बन चुका है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम बिटकॉइन को अपने पास रख सकते हैं। साथ में इस बी बॉन्ड के साथ में एक पावर बॉल लॉटरी का सिस्टम ऐड किया गया। ये पावर बॉल लॉटरी यूएस की लॉटरी है, जो महीने में, मंथ में 2 बार लॉटरी निकालती है। ठीक है, जिसमें 12 नंबर होते हैं विनिंग के।
अब ये 12 नंबर विनिंग के हमारे लॉटरी हमारे बॉन्ड से कैसे मैच कराए थे उसको समझते हैं। अब जब भी आप बॉन्ड बनाते हो, सॉरी, जब भी आप बॉन्ड बनाते हो, उस बॉन्ड पे 12 नंबर का कोड टाइप होता है। तो हर बॉन्ड पे अलग अलग नंबर के बॉन्ड्स कोड टाइप होते हैं। इस 12 नंबर के कोड को लॉटरी के 12 नंबर से मैच कराया जाता है। कैसे? ये है आपकी लॉटरी, ये है आपका बॉन्ड, यहाँ पे मिलता है प्राइस। अगर लॉटरी के 12 में से और बॉन्ड के 12 में से पूरे नंबर मैच कर जाते हैं तो आपको पहला प्राइज मिलता है 10 बिटकॉइन का। यदि 12 में से लॉटरी के 12 नंबर में से आपके 10 नंबर मैच कर जाते हैं तो आपको मिलता है 5 बिटकॉइन। यदि 12 में से आपके लॉटरी के 8 नंबर मैच करते हैं तो आपको मिलता है 2.5 बिटकॉइन। अगर 12 में से 6 नंबर मैच कर जाते हैं तो 1.25 बिटकॉइन का प्राइस आपको मिलता है। 12 में से 4 नंबर मैच कर गया है तो 0.1 बिटकॉइन का प्राइस आपको मिल सकता है। इसका मतलब दोस्तों समझिए, यहाँ पे अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं BFI कॉइन को देकर, तो आप बिटकॉइन की वैल्यू के हिसाब से उसका फायदा भी ले सकते हैं बढ़ते क्रम में। एंड जब तक आपका बॉन्ड सिस्टम बना रहेगा, तो जब जब सिस्टम में लॉटरी निकलेगी, तब तक आप जीतने की संभावना में शामिल है। यानी कि दोनों सिचुएशन आपके लिए फायदेमंद है। बॉन्ड रखा है और कभी भी अगर लॉटरी लग गई तो आपको फायदा हो जाता है। तो ये है बी बॉन्ड का फायदा, कि अगर हम बी बॉन्ड रखते हैं तो हमको उसमें कैसे कैसे फायदे मिल जाते हैं, वापस आने मैंने बताया। क्योंकि जब आप बॉन्ड लेते हो तो आपको क्या देना पड़ता है? BFIC देना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आने दिनों में चूंकि ये बी बॉन्ड एक NFT है, इसकी मांग बढ़ने वाली है। जब बी बॉन्ड की मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आपके BFIC की मांग भी बढ़ने वाली है। अगर BFIC की मांग बढ़ती है तो उसका प्राइस भी अप्रिशिएट होता है। अब चूंकि ये NFT है, ये बुलेटों में काम करने वाली है, लेकिन चूंकि NFT स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ठीक रन नहीं कर सकती, इसलिए बी बॉन्ड को सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है। सुपर बॉन्ड का मतलब बी बॉन्ड का मतलब सुपर बॉन्ड, हम उसकी वैल्यू दोनों की सेम होती है। यानी कि यहाँ पे बी बॉन्ड को आप सुपर बॉन्ड स्वैप कर देते हो तो आपको सेम वैल्यू का, यानी कि जितना वैल्यू बॉन्ड की उतना वैल्यू का सुपर बॉन्ड आपको मिल जाता है। और सुपर बॉन्ड से ही हम आपके बुलेटों के अंदर सिस्टम में एंट्री करते हैं। और इस सुपर बॉन्ड को आप अपने बिनाइंस में ले जाके बिटकॉइन बना सकते हैं। यानी कि बिनाइंस के अकाउंट में ले जाके बिनाइंस के Gap20 के एड्रेस पे इस सुपर बॉन्ड को ट्रांसफर करके आप बिटकॉइन को अपने पास रख सकते हैं। तो ये बात की आपकी बॉन्ड की, कि बॉन्ड क्या होता है और कोलेटरल्स का क्या यूज है, ये मैंने बताने की आपको कोशिश की, क्योंकि बॉन्ड से ही सिस्टम में एंट्री मिलने वाली है। तो मैं बात कर रहा था बुलेटो की, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि शक्ति के द्वारा वेरीफाइड किया गया है। एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो टोटली 100% डिजिटलाइज्ड मैट्रिक्स प्लान है, जहाँ पे आप बिटकॉइन के रूप में इनकम करते हैं, जहाँ पे आपको 8 स्लॉट्स मिलते हैं, और जहाँ पे आपको 3 प्रकार की करेंसी आपके पास होनी चाहिए। पहली BFIC गैस फीस के लिए, दूसरी USDB रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड तीसरी एस बॉन्ड, जिसे मैंने आपको बताया बी बॉन्ड को कन्वर्ट करके एस बॉन्ड बनाते हैं, एस बॉन्ड टॉप अप करने के लिए। ये 3 करेंसी आपके पास अगर है तो आप बुलेटो में एंट्री लेने के लिए लायबल। क्योंकि ये इकोसिस्टम का पार्ट है, तो जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में आएंगे जो कि इकोसिस्टम पार्ट है, वो कहीं ना कहीं कंपनी के जो नेटिव कॉइन है उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। और ये सारे प्रोजेक्ट जितने इकोसिस्टम में है, हम सबके कहीं ना कहीं यूज केस में आते हैं। ज्वाइन करने के लिए जैसे मैं अभी आपको बताया कि बीबॉन्ड के बारे, कि बीबॉन्ड को हम लोग सुपर बॉन्ड कन्वर्ट करते हैं, सुपर बॉन्ड को ही हम बुलेटो में एंट्री के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपके पास बुलेटो में एंट्री करने के लिए कुछ डिसेंट्रलाइज वॉलेट होने चाहिए, जिसमें से लव वॉलेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट एंड कॉइन बेस वॉलेट, जिसमें से हम लोग प्रेफर कर रहे हैं मेटामास्क को, जहाँ पे हम मेटामास्क के अंदर जाके आईडी को लगा सकते हैं, प्लेसमेंट ले सकते हैं। अब
मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स चलती है वो किस प्रकार से चलती है, कैसे मूव करती है। यहाँ पर दो क्लब होंगे प्लेटो में, दो क्लब होंगे, ए क्लब एंड बी क्लब। दोनों में एक एक स्लॉट्स होते हैं। हर स्लॉट्स की एक अपना वैल्यू होता है। हर स्लॉट में आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे मैं एक स्लॉट पे आपको समझाऊंगा और बाकी स्लॉट को आपको पीडीएफ द्वारा वर्बली समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जब भी एक क्लब में आते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास होना चाहिए 1 USDB +1 सुपर बॉन्ड। जैसे ही इसको आप देखिए वेरीफाई करते हैं, आप क्लब ए के स्लॉट नंबर 1 में शो होने लगते हैं। ठीक है, साथ साथ बी क्लब के स्लॉट नंबर 1 में भी शो होना शुरू होते हैं, यानी कि वहां पे आपकी एंट्री प्लेसमेंट हो जाती है सिंगल बॉन्ड से। तो मैं बता रहा था, जैसे आप इसको अपने आप को टॉपअप करते हैं, वैसे ही आपके सामने पोजीशन क्रिएट होती है यू की। ठीक है, जैसे यू की पोजीशन क्रिएट होती है, आपके नीचे इस प्रकार से पोजीशन ओपन होती है। ठीक है, जो पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, यहाँ पे जो एंट्री आती है, यहाँ पे जो एंट्री आती है, इसका सीधा पेमेंट जाता है इस यू की अपलाइन को। ठीक है, इस एक या दो व्यक्ति को लाने का काम कौन कर सकता है? ये यू कर सकता है, ये यू की अपलाइन स्पिल ओवर द्वारा कर सकती है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये तीन पोजीशन जो आप देख रहे हैं, इसको किसी भी कंडीशन से यहाँ पे एंट्री अगर आती है, वो इस व्यक्ति के द्वारा भी आ सकती हैं, 5 नंबर इस व्यक्ति के द्वारा भी आ सकती हैं, या इस यू यानी आपके द्वारा भी ये तीन पोजीशन को फिल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके स्पिल ओवर ज्यादा होते हैं। तो ये तीनों पेमेंट, 3, 4 और 5, ये पेमेंट मिलती है यू को। यदि एक बॉन्ड की वैल्यू को हम $30 मान लें, तो दोस्तों इस तीन लोगों से आपको $90 की इनकम जनरेट होती है। आपने लगाया कितना था? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से आप यहाँ पे तीन बॉन्ड की इनकम जनरेट करते हैं। जैसे ही छठी पोजीशन फिल होती है, आप हो जाते हैं यहाँ पे रिसाइकिल। ठीक है, और रिसाइकिल होते ही आपके पास फिर से वही पोजीशन ओपन हो जाती है। ठीक है, देखिए इस पोजीशन को दोबारा से इनकम में लेने के लिए आपको स्लॉट नंबर 2 में एक्टिव करना होता है आपको। कितने से? 2 USDB से एंड 2 सुपर बॉन्ड्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप अपने आप को प्लेसमेंट देते हैं, फिर से वही पोजीशन आपके सामने क्रिएट होती है, जैसे कि स्लॉट नंबर 1 में थी सेम पोजीशन। ठीक है, देखिए जैसे ही आप एक्टिव करते हैं, आपका ये फिर से रीएक्टिव हो जाता है, और यहाँ से आपको इनकम फिर से आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यदि आपके साथ में स्लॉट नंबर 1 में आपके पास टीम है, लोग हैं, 1,000 लोग आपके साथ एक दिन में आ जाते हैं आपके रेफर कोड से, या आपके नीचे ग्राउंड 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 सब मिला के 1,000 लोग की टीम भी डेवलप हो जाती है आपके साथ। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि 6 लोगों से आपका एक बार रिसाइकिल होता है, तो आप 1,000 लोगों पे 166 बार रिसाइकिल होते हैं। और हर साइकिल में यदि आपको $90 की इनकम मिलती है, कितनी मिलती है? $90 की इनकम मिलती है $30 के हिसाब से, तो आपके पास आता है अप्रॉक्स $15,000 की इनकम। इससे भी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आप पहले स्लॉट में कभी नहीं रुके रहेंगे। जैसे आपको पहले स्लॉट की साइकिल इनकम लेनी है, तो आपको सेकंड स्लॉट की तुरंत एक्टिवेशन करनी होगी। तो आप ये समझिए कि यदि आपको छोटी सी टीम है ना, तो आप बहुत बड़ी इनकम करने वाले हैं। तो जब आप बड़ी इनकम करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी टीम भी मूव करने वाली होती है, क्योंकि आप टीम पे अच्छे से फोकस भी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये टीम बिल्डिंग का काम है। 100% वर्किंग है यहाँ। ठीक है, इस एक क्लब में आपको स्पिल ओवर भी मिलता है आपके अप्लायंस के द्वारा। ये सिस्टम बताता है, यदि आपके पास अच्छी अप्लायंस है
और आप अपने अपलाइन के कहे सुने भी चलते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्लब ए में कि किस प्रकार से यहाँ पे आपको इनकम जनरेट होती है, कैसे रिसाइकिल होता है। इस पूरे साइकिल में 3 जगह से इनकम मिलती है, और यहाँ पे 8 स्लॉट में इसी प्रकार से आपको प्लेसमेंट से इनकम आती है। देखिए हर स्लॉट में आपकी इनकम बढ़ती आती है। जैसे कि तीसरे स्लॉट के आप देख रहे हैं 4 USDB एंड 4 बी बॉन्ड से, सॉरी एस बॉन्ड से एंट्री आपको लेनी पड़ती है। यहाँ पे फिर से जो ग्रीन लाइन है, छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपकी इनकम प्राप्त होती है। एंड इसका चौथा जो आपका स्लॉट है, यहाँ पर 8 USDB से और 8 सुपर बॉन्ड की एंट्री लेते हैं, तो आपको यहाँ पर भी इनकम प्राप्त होती है। यानी कि आप पिछली टेबल, पिछली स्ट्रक्चर, पिछले स्लॉट से इनकम लेके नए स्लॉट को बाय कर सकते हो, और करते करते आप 8 स्लॉट तक पहुंच सकते हो। ये होता है वर्किंग प्लान। लेकिन अगर आप चाहो तो आप 1 से लेके 8 स्लॉट तक एक साथ बाय कर सकते हो, ठीक है, एंड वर्किंग भी शुरू कर सकते हो। इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, आप एक साथ बाय कर सकते हो या काम करते करते बाय करते चले जाओ। अगर इसके पोटेंशियल की बात करते हैं, तो एक एक बार अगर आप सिस्टम में इस क्लब ए में रहते हैं, तो आपके पास तकरीबन 511 बी बॉन्ड एस सुपर बॉन्ड की इनकम होती है, जो लगभग आधा बिटकॉइन से ऊपर आप यहाँ पे प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें कि 511 एस आधा बिटकॉइन के बराबर है, अगर उस आधा बिटकॉइन को अगर आज आप रखते हैं, तो अगले बुल रन में इसकी वैल्यू डबल से कम नहीं होने वाली, बल्कि डबल से ज्यादा होने वाली है। सेम इसी तर्ज पे, सेम इसी तर्ज पे आपके पास बी क्लब का ऑप्शन दिया जाता है। बी क्लब का ऑप्शन दिया, जहां पर भी 8 स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। इस जैसे कि मैंने बताया था, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं सिस्टम में, तो आपका ए क्लब का 1 एंड बी क्लब का 1 स्लॉट एक्टिव हो जाता है, ठीक है। बी क्लब का 1 और ए क्लब का 1 एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ का मैकेनिज्म हम लोग समझ लेते हैं। जैसे स्लॉट नंबर 1 में हम लोग हैं, यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन दिया एक USDB से और एक सुपर बॉन्ड से, तो हमारी प्लेसमेंट ये बनती है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ये जो पोजीशन थी, ये थी यू की पोजीशन, ठीक है। ये होती है यू की पोजीशन, 1 2 3 4 5 6। इस पोजीशन को हम लोग समझते हैं ये कैसे फिल होती है। एक नंबर जो पोजीशन होती है, इसको लाने के लिए ये यू व्यक्ति भी जिम्मेदार है। यू के ऊपर बैठा एक अप्लाइन और 2 अप्लाइन, ये दोनों व्यक्ति ही जिम्मेदार हो सकते हैं। यानी कि इस एक पोजीशन को फिल करने के लिए 3 लोग काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से सेकंड नंबर को फिल करने के लिए U1 या 2, ये 3 लोग जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे ही ये पोजीशन फिल होती है स्लॉट 1 में, इस ये पोजीशन जाती है फर्स्ट अपलाइन को, और ये पोजीशन जाती है सेकंड अपलाइन को पेमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 और 2। पहली पोजीशन की इनकम जाती है फर्स्ट अपलाइन को, सेकंड पोजीशन इनकम किसको जाती है, सेकंड अपलाइन को, यानी कि आपकी अपलाइन को, ठीक है। अब नंबर 3 नंबर 4, इसकी पोजीशन कौन फिल है, इसकी पोजीशन एक नंबर यू या यू का अप्लाई, ये तीनों में से कोई भी इस पोजीशन को फिल कर सकता है। जिस भी तरीके से ये पोजीशन फिल होती है, 3 और 4 की इनकम, 3 और 4 की इनकम इसको जाती है, यू को जाती है, नहीं कि आपको जाती है। उसी प्रकार से नंबर 5 और नंबर 6 की इनकम भी यू यानी कि आपको पहुंचती है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये सिस्टम बी क्लब में आप अपनी 3 अपलाइन का सहयोग पाते हैं, ठीक है। साथ साथ जैसे ही इस 7 पोजीशन पे कोई एंट्री आती है, इसका पेमेंट जाता है फर्स्ट डॉल लाइन को। 8वां पोजीशन की इनकम मिलती है यू को, यानी कि आपको। 9वीं पोजीशन की इनकम किसको मिलती है, यू यानी आपको। 10वां, जैसे यहाँ पे कोई एंट्री आती है, इसकी इनकम जाती है सेकंड डॉल लाइन को, ठीक है। एंड 11 एंड 12, ये दोनों पोजीशन की इनकम
आपको आती है, यानी कि यू को आती है। अब नंबर 13, नंबर 14, जैसे 13 नंबर पे आईडी कोई गिरती है, जिसको लाने का काम कौन कर सकता है? ये छठा नंबर कर सकता है, ये दूसरा नंबर कर सकता है, या आप खुद स्वयं कर सकते हैं। यानी कि इस पोजीशन में आईडी लाने के 3 लोग काम कर सकते हैं प्रॉपरली वे में। यानी कि यहाँ की जो पोजीशन आती है, ये 13 नंबर की रिप्लेसमेंट होती है, वो पेमेंट जाती है थर्ड डाउन लाइन को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिस्टम क्लब बी में 3 अपलाइन का फायदा और 3 डाउनलाइन को फायदा होता है। ठीक है, यहाँ पे 14 नंबर पे जैसे कोई पोजीशन आती है, आप हो जाते हैं रिसाइकिल, और जाती है ये इनकम थर्ड अपलायंस को पेमेंट चली जाती है। इस पूरे सर्किल में आप गौर करेंगे 14 पोजीशन आती है, 14 पोजीशन फिल होती है, जिसमें 8 पोजीशन का पेमेंट यू को मिलता है, 3 का मिलता है अपलाइन को, और 3 का मिलता है डाउन लाइन को। तो यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आपने लगाया कितना था? 8 एस बॉन्ड, और कमाया कितना आपने? 8 एस बॉन्ड। जैसे आप रिसाइकिल होते हैं, फिर से आपका एक नया स्ट्रक्चर खुल जाता है, जहाँ पे आपके पिछले जो नए लोग आने वाले हैं वो आपके साथ एंट्री करते जाते हैं। लेकिन वहां की इनकम, यानी कि पहले स्लॉट की इनकम को दोबारा लेने के लिए आपको सेकंड स्लॉट में आना पड़ता है, और वहां पे $2 से, यानी 2 USDP से रजिस्ट्रेशन एंड 2 बॉन्ड से, सुपर बॉन्ड से आपको एक्टिवेशन करना होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे सेम स्ट्रक्चर काम कर रहा है 2, 4 एंड 8 का, 2 4 2 6 2 8। ठीक है, और सेम तरीके से हर स्लॉट वर्किंग करता है। आप वर्किंग करते करते हर स्लॉट में जा सकते हैं। जितने स्लॉट आप पार करते जाते हैं, पीछे के जो स्लॉट होते हैं वो रिसाइकिल में आपको इनकम बार बार देते जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पर आप आखिरी जो स्लॉट है वो है आपका 2304 एस बॉन्ड का, और 2304 USDP का। यहाँ तक आते आते दोस्तों, अगर आप लोग गौर करेंगे तो लगभग 27 बिटकॉइन की इनकम आप कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं कि सिस्टम कल 4:30 बजे स्टार्ट हुआ, 1 सवा घंटा चला, लोगों ने यहाँ पे 4 4 5 5 बिटकॉइन कमा लिए। किसने 1.25 बिटकॉइन कमाया, किसने 2 बिटकॉइन कमाया, किसने 0.9 बिटकॉइन भी कमाया, लेकिन कमाया कल की 1 घंटे में। आप सोचिए, अब किसी ने 1 बिटकॉइन भी कल कमाया है 1 घंटे के अंदर, आज सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, 1 बिटकॉइन भी कमाया है, तो उसका मतलब तकरीबन $26,000 की इनकम। और आप लोग समझ सकते हैं $26,000 की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे इस चीज को हमेशा गौर करिए कि जब जब आप इस सिस्टम में आते हैं, आप वर्क कर रहे हैं, वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो पिछले स्लॉट जो होते हैं वो रिसाइकिल होते हैं। जब रिसाइकिल होते हैं तो हमको इनकम बार बार आती है। वही यहाँ पे बताया गया है कि पी क्लब टोटल पोटेंशियल 8 स्लॉट रिसाइकिल। जब आप 8वें स्लॉट तक पहुंचते हैं, तो आप पिछले स्लॉट कितनी बार रिसाइकिल कर आते हैं, तो उसका एक कैलकुलेशन दी गई है, जहाँ पे आप 50,576 एस बॉन्ड कमाते हैं, लगभग साढ़े साढ़े 50 बिटकॉइन आप कमा सकते हैं। दोस्तों प्लान जो है यहाँ का, इसको थोड़ा समझते हैं कि बुलेटो एक ऐसा सिस्टम है जो बिटकॉइन कमाने के लिए बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही खतरनाक है। तो मैंने कल जो आज सुबह जो इनकम करी, क्योंकि आईडी लग नहीं पाई प्रॉपर वे में, छोटी सी लोग ज्यादा लोग नहीं लग पाए, उसके बावजूद मैंने 1.9 बिटकॉइन अर्न कर लिए, तकरीबन 2 बिटकॉइन। और मुझसे भी ग्रेट लीडर्स जो हैं सिस्टम में, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी इनकम इससे कहीं ज्यादा अर्न करी हुई। थोड़े समय अंतराल में आप समझिए मार्केट में कैसा मोमेंट आ गया, इतना तेज लोगों को बिटकॉइन मिला, लोग सोच नहीं सकते। यहाँ पे लोगों को लाखों की टीमें हैं, जब वो आएंगे प्रॉपर वे में, जैसे सिस्टम लाइव होता है प्रॉपर वे में, फिर से आप समझ नहीं सकते कैसे लोग इनकम करने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये समझिए कि बुलेटो एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे आप एक सिंगल स्लॉट लेकर भी मिलेनियर बिलेनियर बन सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम बिटकॉइन को कमा सकते हैं। जरूरत नहीं है कि आपको सारे स्लॉट बाय करने हैं, बस जरूरत ये है कि आप काम कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप टीम वर्क पे फोकस कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हैं।
मैंने और भी को लीडर्स और भी लीडर्स जितने हैं, सबने तय कर रखा है वो सैकड़ों बिटकॉइन यहाँ से कमाने वाले हैं। अभी आपको तय करना है, जितने मेरे नए साथी लोग आते हैं, आप लोग बच्चे थे, उनको कितना बिटकॉइन कमाना है। और सभी से निवेदन है, अपनी अप्लाइंग के साथ में बने रहें, अपनी अप्लाइंग के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलें, खुद भी संपन्न हो और अपने अप्लाइंग के द्वारा बताए गए रास्ते चल के और संपन्न हो। दोस्तों, प्लान का जो मुख्य बातें हैं वो यहीं पे खत्म होती हैं। अब मैं अपने कोहो साथियों से कहूँगा कि अधिक कुछ आप कुछ कम्युनिटी को बोलना चाहें, जैसे अपने किंग खान सारी हेवाल जी हैं, मिस्टर सागर हैं, जितेंद्र जी हैं, महेश जी हैं, कोई भी अपनी भावनाएं प्रकट करें। थैंक यू नरेश भाई, शानदार प्लान प्रेजेंट के लिए। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। कल बिलोटो का आगाज हुआ और बहुत शानदार ढंग से लोगों ने अर्निंग का एंजॉय किया। दोस्तों, आप सभी को पता है, जो पुराने लीडर्स हैं वो जानते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शुरुआती दौर में कुछ छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, इसके कारण उसको अपडेट करना पड़ता है, जो कि आज हम लोगों को दोबारा से अपडेट होने के बाद बिलोटो दोबारा वापस मिलने वाला है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये कोर लीडर क्यों बिलोटो की इतनी बड़ाई किया करते थे, क्योंकि दोस्तों इनको पता है कि जब बिलोटो स्टार्ट हुआ, सॉरी, इनोवेशन फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी तो बिलोटो के माध्यम से ही हुई थी। और हमने वो दौर देखा है कि बिलोटो के अंदर बीएसटी स्कैन कारवा नहीं झेल पाने के कारण 20 दिन के अंदर 1,38,000 जॉइनिंग जो लगी थी, और लोगों ने जिस तरीके से बिटकॉइन कमाया था वो हम लोगों ने अब देखा है और उसका एंजॉय किया है। इसीलिए हम 3 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब बिलोटो लॉन्च हो और कब बहुत बड़ी अर्निंग हम और हमारी टीम को हम करवा पाए। तो दोस्तों, वो शुरुआत हो चुकी है। आज कुछ घंटों के अंदर हम लोगों को अपडेट आ जाएगा। कमी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ कमी ये थी कि हम जो आईडी लगा रहे थे, बहुत सारे लोग हमारे गलतियां कर रहे थे। बार बार समझाया जा रहा था कि जब भी आप किसी भी अपलाइन की रेफरल लिंक के द्वारा अपनी आईडी को एक्टिव करें तो वहां पर ये देख लें क्या हमने जो आईडी का रेफरल लिंक लिया है अपलाइन से वही नंबर यहाँ शो हो रहा है या नहीं। लेकिन दोस्तों, जल्दबाजी में हमारे लीडर्स गलती कर बैठते हैं और वो ये नहीं देखते कि वहां पे नंबर मान लीजिए किसी का 10 नंबर है, किसी का 11 है, किसी का 12 है अपलाइन का, लेकिन वो देखते नहीं है और वहां पर जाकर के वो गलती कर बैठते हैं और वो गलती की सजा होती है, वो नंबर एक आईडी पे जाके आईडी लग जाती है जो कंपनी की मेन आईडी होती है, जहां पर कोई इनकम पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि वहां आपको सिर्फ अपनी वर्किंग के मुताबिक ही पैसा मिलने वाला है। ये कमी थी जो हमें तुरंत पता लगा, हमने उमर भाई को इत्तला दी और तुरंत आनंद फानंद में आईडी लगना बंद करवा दिया। ये एक बहुत बड़ी कमी थी जहां पर हमारी टीम नंबर 1 आईडी पर जा रही थी हमारे रेफरल के द्वारा भी। तो दोस्तों, वो भी जो छोटा सा इशू है आज बहुत जल्द खत्म होने वाला है और वापस से हमको नई शुरुआत बिलोटो की मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे समझदार लीडर जो कुछ दिनों से या शुरुआती दौर से इनोवेशन फैक्ट्री के साथ थे, लेकिन उनको जरा सी इज्जत क्या मिल गई ग्रुपों के अंदर, उन लोगों ने अपने लोगों की बलि चढ़ाते हुए और कंपनी के एमडी साहब का दामन थाम लिया। बड़ी शर्म की बात है, वो भूल गए कि हमारे अपलाइन ने 3 साल तक हम लोगों के साथ में कितना अच्छा सलूक करते हुए हम लोगों को इस काबिल बनाया। तो दोस्तों, वो अपना तो नुकसान करते ही हैं, साथ में अपनी टीम का भी करते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने आपके लिए रात दिन एक कर दी, आप सोते हो लेकिन वो जाग करके आपको रेफरल लिंक देने के लिए सारी सारी रात जागता है और उसके बाद आपको जगा करके कहता है कि दोस्त रेफरल लिंक आ चुका है, अब तू आईडी लगा ले। कितना प्रेशर होता है उस पर, जबकि उसको पता होता है कि मुझे कोई एक्स्ट्रा कंपनी से कोई इनकम मिलने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी वो आप लोगों के लिए सोचता है और सोचने का नतीजा क्या मिलता है कि हमारे लीडर्स कुछ कमा क्या लेते हैं, वो हमारे एमडी साहब के गोद में जा बैठते हैं। बड़ी शर्म की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस संगठित रहने का ही नाम एक एमएलएम मार्केटिंग होता है। अगर आप संगठित हो तो आप बहुत बड़ा कर पाओगे और अपनी टीम को बहुत ऊंची बुलंदियों पर ले जा पाओगे। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए बिखर गए तो दोस्त आप कमा पाओगे ना ही आप अपनी टीम को कमा पाओगे। तो ये चीजें ना भूलें।
तो मैं आपको इनोवेशन फैक्ट्री जैसी कंपनी मिली है, आप खुशकिस्मत हो। हम लोगों से पूछिए, 23 साल के सफर में कई कंपनियां बदली, टॉप 10 टॉप 100 में रहे, लेकिन नतीजा क्या निकला? एंड वही हुआ कि एंड में हम अपने लोगों को 100% सफल नहीं करवा पाए। लेकिन हमें भी मौका मिला है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम का हर सदस्य सफलतापूर्वक यहां से इनकम कमाए और अपनी टीम को सेफ और सिक्योर लर्निंग दे। तो ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन लोग जरा से इज्जत के चक्कर में और ऊपर चले जाते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे अपलाइन का भी ध्यान रखें। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर देखिए, शुरुआत से हेडल्स आते हैं, गवाह है ऊपर वाला। कभी हमारे प्लान के अंदर एक शुरुआत में सफलता नहीं मिली, लेकिन वो भी नहीं भूलना चाहिए कि जब चलता है प्लान और वो परेशानियां दूर होती हैं, तो वो इतिहास क्रिएट करता है। और आज बिलोटो ने मात्र 15 से 20 मिनट, जो भी आधा घंटा जोनिंग लगी, उसमें बहुत बड़ा इतिहास क्रिएट करा। आपने लोगों का देखा, 1.5 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन, 4 बिटकॉइन, 10 बिटकॉइन और 15 बिटकॉइन। ये छोटी मोटी इनकम नहीं दोस्त, ये 15-20 मिनट और 1 घंटे की इनकम। आने वाले लॉन्ग टर्म प्लान है बिलोटो, जो बहुत लंबे समय तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से चलने वाला प्लान है। तो इसमें आप कितना निकाल पाओगे, ये आप में ताकत चाहिए, आप में कुव्वत चाहिए, टीम को गाइड करने की हिम्मत चाहिए। यहाँ समुद्र है, जितना चाहे उतना निकाल सकते हो। यहाँ पर कंपनी को अपनी जेब से कोई कुछ नहीं देना, लेकिन हम लोगों को मजबूत रह करके हिम्मत से अपनी टीम को गाइड करते हुए ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, और इनोवेशन फैक्ट्री आपको देने के लिए पीछे नहीं हटेगी। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि उमर भाई अपने काम में लगे हुए हैं, और बहुत जल्द हम लोगों को गुड न्यूज देने वाले हैं कि हमारा दोबारा से बिलोटो ओपन होने वाला है। जो रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं वो चालू होने वाले हैं, और जल्दबाजी ना करें। और ऐसी जो भी रजिस्ट्रेशन करें, हर चीज को सिस्टम्स के द्वारा अपडेट होने दें। समय लगता है थोड़ा सा, हम जल्दबाजी करते हैं, और उस जल्दबाजी के चक्कर में हम अपनी फीस के रूप में BFIC भी गंवा देते हैं, और आईडी भी नहीं लग पाती। तो बस धीरे धीरे अपने प्यार इत्मीनान के साथ में आईडी लगाएं, और अपने थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो दोस्तों नमस्कार, और हमारे जितने भी लीडर्स हैं और पूरी कम्युनिटी की मेरे तरफ से, विजय राठौर तीर्थों की तरफ से नमस्कार। तो दोस्तों, आप लोगों ने सारी चीजें लीडर्स की तरफ से सुन ही लिया होगा, सारी चीजें समझ भी लिया होगा। बस कुछ पॉइंट हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं जूम मीटिंग में, तो हो सकता है लोग हमारे लीडर्स ने बताया हो, फिर भी एक बार मैं और रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले, जब आप लोगों को रेफर लिंक मिलती है तो उसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको मेटामास्क में चलनी है। मेटामास्क के ब्राउजर में उसको पेस्ट करना है आपको। और जैसे आप पेस्ट करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, वैसे वॉलेट कनेक्ट कराएगा। वॉलेट कनेक्ट के साथ आपको USDB, S बॉन्ड, ये सारे प्रोसेस क्लियर होंगे, और उसके साथ साथ वो आईडी आपको दिखेगी लास्ट मोमेंट में। कौन सी आईडी दिखेगी? जो आपके अपलाइन की आईडी है। तो आप लोगों को, भले ही आप लोगों ने अपने अपलाइन का रेफर लिंक उठाया है, लेकिन वहां भी आपको अपने अपलाइन का रेफर कोड को चेक करना है। यदि किसी का मान लो 30 है, आपने वहां से उठाया है, यदि यस मैच कर रहा है 30, तो आप वहां पे जो स्मार्ट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आएगा उसको आपको पुश कर देना है। और यदि नहीं दिखती है तो वहां पे एडिट करके आप सुधारेंगे। और यदि आपने ऐसा काम नहीं किया तो आपकी आईडी गलत जगह पे लग जाएगी, और जब गलत जगह पे लग जाएगी, जिसको आप जानते नहीं है, तो आपका वो बंदा सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। वो किस लेवल पे काम करता है, किस मोमेंट पे काम करता है, वो नॉन वर्कर है या वर्कर है, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आप लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आपको बता दूं, मार्केट में बहुत सारे लिंक तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लिंक आ रहे हैं जो कि आप लोगों को वहां पे ध्यान देने की जरूरत है, जिसके पीछे लोग भागते हैं कि चलो ये कंपनी का आदमी है तो हम इनके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों, वो कंपनी के लोग आपको साथ नहीं देने वाले। आपको साथ देने वाले हैं आपके अपलाइन, जिनको आप जानते हैं, उनके साथ ज्वाइन करें। और
कोई भी, क्योंकि आप लोगों को पता है इनोवेशन फैक्ट्री में किसी ना किसी प्रकार की टेक्निकल इश्यूज शुरू से बनती आई है। तो आप ये चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि हमें अपलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने ज्वाइन किया ए के जगह और आपको 3 साल से सपोर्ट मिलते आ रहा है बी के जगह, तो ए के जगह में यदि आप अचानक चले जाओगे और वो बंदा आपको कल से, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, वो बंदा आपका कल से कॉल रिसीव नहीं करेगा। आज करेगा, उसको अभी आपकी हमारी जरूरत है, आज करेगा, रिसीव भी करेगा, बात भी करेगा, लेकिन कल से आपसे बात होनी बंद हो जाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने अपलाइन, अपने टीम के साथ रहना, अपने अपलाइन अपने टीम के साथ रहना, जिससे हमें भी सक्सेस मिले, हमारे अपलाइन को भी सक्सेस मिले, और सारी कम्युनिटी जो है, एक समूह क्या होता है यार, फैमिली है, सारे फैमिली है, और तू मैं हर जगह होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई चीजों को अंडरस्टैंड करें, जिनको आप अच्छे से जानते हैं उनके साथ आप ज्वाइन करें, जिनके साथ काम करते आ रहे हैं उनके साथ आप ज्वाइन करें। और आप लोगों को बस एक चीज लास्ट में और बोलूंगा, बुलेटो बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, इसीलिए हम लोगों ने आज 3 साल से इसका इंतजार किया। और जो लोग नए दोस्त आए हैं उनको भी मेरा मैसेज है कि बुलेटो में भले एक एक स्लॉट या दो स्लॉट से एंट्री लगाएं, लेकिन जरूर लगाएं विथ वर्किंग के साथ। तो मेरे तरफ से बिल्कुल यही बिल्कुल मैसेज है बिल्कुल। कम्युनिटी चलिए को। सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, आपने कम्युनिटी बहुत अच्छा मैसेज थैंक दिया। यू महेश भाई। और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि उमर सर बहुत जल्द हम सबको अनाउंस करने वाले हैं कि लाइव कब हो रहा है हमारा बुलेटो फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए। तब तक के लिए हम सभी को अपने साथ बहुत धैर्यता के साथ काम करना है। एंड इस बुलेटो के जश्न में शामिल होने के लिए हमें कड़ी मेहनत भी करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड फिर से रिमाइंडर, अपलाइन महेश के भाई, बताए गए रास्ते में सभी लोग चलें, तभी आपको सफलता बहुत खूबसूरत मिल सकती है। ये जल्दबाजी करेंगे तो हमेशा नुकसान उठाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों महेश हम भाई, लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। महेश भाई, हेलो, महेश भाई, अच्छा मिलिंद सर, सॉरी आप भी हैं, महेश प्लीज भाई। सर। हाँ जी, वॉइस आ रही है महेश भाई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज गो अहेड। हाँ हाँ। जी जी जी, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, बाकी ने भी बोला हुआ है। तो जो भी आईडी लगाएगा ना, तो अपने अपलाइन के और जब आप टेस्ट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के पहले आप ऊपर चेक करेंगे कि वही नंबर है या नहीं है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखता है, वहाँ पे कोई दूसरा दिखता है, जैसे एक दिखता है या और कोई दिखता है, तो आप मैन्युअली वहाँ चेंज कर सकते हैं और अपने अपलाइन का नंबर ही वहाँ डालें, क्योंकि आपका अपलाइन ही आपको साथ देगा। ओके, तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन केयरफुली करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, जश्न की तैयारी कर लीजिए, बट ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अब इस मुहावरे को याद कर लीजिए। ये मुहावरा हमारी जिंदगी में एप्लीकेबल ना हो, बस ये सोचिए, सावधानी बनी रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच सर।